उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों को एक तोहफा दिया है और तोहफा ये है कि जिन उपभोक्ताओं के बिजली के बिल बकाया रहेंगे उनका कनेक्शन नहीं कटेगा। ऐसे में इस वक्त मैं मौजूद हूँ शामली जनपद के शुगर मिल में। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी किसान लोग मौजूद हैं जो शामली शुगर मिल में अपना गन्ना लेकर के आए हैं। इन व्यक्तियों से हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो तोहफा इन लोगों को दिया है, यानी कि उपभोक्ताओं को जो तोहफा दिया है कि जिन उपभोक्ताओं का बिजली का कनेक्शन बिल पे नहीं होगा, उनका कनेक्शन नहीं कटेगा, उनमें इनकी क्या राय है। क्या नाम है सर आपका? याकूब। अच्छा, ये बताइए, मुख्यमंत्री ने ये बोला है कि जिन उपभोक्ताओं का बिल जमा नहीं होगा टाइम से तो उनका कनेक्शन नहीं कटेगा, बिजली का कनेक्शन। अच्छी बात है, करना नहीं चाहिए। अच्छी बात है, अच्छी बात है, करना नहीं चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या हुआ? बिजली का कनेक्शन नहीं कटेगा, चाहे आपका बकाया बिल रह रहा हो या नहीं रह रहा हो, तो ऐसे में आप क्या मानते हैं? ये तो ठीक है तो ठीक, पर पेमेंट तो करवाना चाहिए हमारा। पेमेंट तो नहीं, अब का पेमेंट रह रहा है हमारा सारा। अब के उसका सारा पेमेंट रह रहा है हमारा, बताओ कहाँ जा पेमेंट है में बढ़ा पूरा इसका। अब करा 5 दिन का, 2-2 4-4 दिन का बढ़ा रहा सामने शुगर मिल का। बताओ कहाँ पेमेंट हो रहा? अब बोल रहे कि पेमेंट हो गया हमारा, पेमेंट तो नहीं हुआ हमारा। कहाँ पेमेंट हो गया? अब का रुक रहा बका। अच्छा, ये बताइए, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जो भी उपभोक्ता हैं, बिजली का कनेक्शन जिन भी व्यक्तियों के पास है, अगर उनका बकाया बिल रह जाता है, पहले कनेक्शन काट दिया जाता था लेकिन अब वो कनेक्शन नहीं कटेगा। अगर कोई कनेक्शन काटने आएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ऐसे में आप क्या मानते हैं? बिल्कुल गलत है ये सिस्टम। क्यों बकाया को जिसे हमारा दो और अपना ले। देखिए, दर्शक देख रहे हैं, इस चीज को आप अच्छे से समझाइए। क्यों ये झूठे हैं? बिल्कुल झूठी सरकार है यार, एकदम झूठी सरकार है। हमारे सामने हमारा ही पैसा हमें ही कह रहे दे दिया। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ, अभी आपने एक अच्छी बात कही थी कि हमारा दो अपना लो, तो ये समझाइए लोगों को, दर्शकों को कि आप समझाना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं? बताना ही चाह रहे कि ये सरकार बिल्कुल झूठी है, ये झूठे वादे करे सारे। आप ये समझाना चाह रहे हैं ना कि अगर सरकार हमें समय पे भुगतान करेगी तो हमारा पेमेंट बकाया ही नहीं रहेगा, है ना? अच्छा, भैया आप क्या मानते हैं इस बारे में? भाई हमारा जो पेमेंट है पिछले वाला, अगर तो समय से हो जाता तो बिल ही नहीं कटा दे हमारे, तो दुख की बात है। जब हमारे कनेक्शन कटे, वे कनेक्शन नहीं कटने के तो बढ़िया बात है, लेकिन हमारा पेमेंट हो जा तो कनेक्शन नहीं कटने के। वैसे जो ये तोहफा दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, उसमें क्या मानते हैं? नहीं, वो तो ठीक है, बढ़िया बात है, लेकिन बात तो पेमेंट की है ना, पिछले साल का नहीं अब तक। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो तोहफा उपभोक्ताओं को दिया है उसके लिए तो ये धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन अब बात आ जाती है उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले जोर की, यानी कि बिजली ने 18 से 23% तक की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है। ऐसे में मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना है कि किसानों पर जो बिजली का भार पड़ेगा उसको कैसे कम किया जाएगा। इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्रीज हैं वगैरह जो भी हैं, उनके ऊपर जो परसेंटेज की मैं बात करूं तो 16% तक वृद्धि की बात कही गई है, और घरेलू जो कनेक्शंस हैं उनके ऊपर 18 से 23% तक वृद्धि की बात कही गई है, और जो किसान जो खेती करते हैं उनको लगभग 10 से 12% तक की वृद्धि की बात कही गई है। ऐसे में इन किसानों से हम जानेंगे कि जैसे 18 से 23% तक बिजली में वृद्धि की बात कही गई है, तो अब किसानों को जो तोहफा दिया गया है वो ऊँट के मुंह में जीरा तो साबित नहीं हो रहा, क्योंकि एक तरफ तो ये कह दिया जाता है कि भाई जितने भी उपभोक्ता हैं अगर उनके बिजली के बिल बकाया रह जाते हैं तो उनका कनेक्शन नहीं कटेगा, लेकिन आने वाले 2023 और 24 में जो बिजली का भार इन लोगों के ऊपर पड़ने वाला है, उनमें ये लोग क्या मानते हैं? सर, जैसे 18 से 23% तक वृद्धि की बात कही जा रही है, तो ऐसे में उपभोक्ता क्या सोचता है? देखो भाई, हमारे पता पहले यूं ही नहीं दिया जा रहा, जो उनसे आप कम कह रहे, हमारे लिए तो यूं ही ज़्यादा है। हमारे उस साल का और सब बढ़ा दिया जाए, हम कहाँ तक देंगे? किसान है, हमें एक पैसा आता नहीं, पहले साल का हमारा बकाया गन्ना भुगतान है, एक पैसा नहीं मिल रहा। नए साल का सत्र जारी होगा, 2-2.5 महीने जाते हो गए गन्ना, उसमें भी एक पैसा हमारे हाथ नहीं लगा। हमारे बच्चे कहाँ तक फीस देंगे, कहाँ तक हम क्या करेंगे? उसका किसान पर बड़ा भारी बोझ है। ऐसे माफ़ ही कर दो ना किसान पे, वही तो
अच्छा, कहीं ये जो बिजली का कनेक्शन कटने की बात पहले आती थी, लोगों को कनेक्शन कट जाता था, इसका मेन पॉइंट ये तो नहीं है कि भाई लोग समय से अगर उनको पेमेंट हो जाता तो शायद बिजली का बिल समय से जमा हो जाता? सही कह रहे हो आप। अगर हमारा पेमेंट गन्ना पेमेंट यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने पर निर्भर है किसान, गन्ने पे हमारा पेमेंट आता रहेगा तो हमारा रूटीन चलता रहेगा। हम फीस पेमेंट अपना बच्चों की फीस वगैरह सब देते रहेंगे। अगर किसान सरकार का भी हमारे पे बकाया है, जो भी बकाया है हम उसे देते रहेंगे। हम भी इस बात का दुख कर रहे हैं जी हमारे पास नहीं आ रहे, हम कहाँ से दें बताओ। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है किसानों के सामने कि अगर इनका पेमेंट समय पर हो तो ये ना तो सरकार का रोक पाएंगे और बल्कि समय से ही उनका भुगतान भी कर पाएंगे। और भी जी बताइए। ना फ्री में दे रहे, 1 रुपया नहीं बढ़ रहा, ना रेट डाल रहे, 1 रुपया रेट नहीं डाल रहे, फ्री में गन्ना जा रहा। अब तक कोई रेट डाला भाई हो, 1 रुपया नहीं डाला अब तक है, फ्री में गन्ना दे रहे। देखिए, पर्ची पे कोई रेट नहीं, कोई रेट नहीं है पर्ची पे, सब झूठे वादे हो रहे। अरे जब हमें कुछ दोगे, हम नहीं चाहता दान, अरे हमें दान नहीं चाहता, किसानों को दान नहीं चाहता, भीख नहीं चाहते किसानों को। अरे पैसा दो किसानों को, किसानों को। इधर ये आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा अब बताइए सबको। हाँ, ये जो लक्षण आ गए, जो सारी बात याद आओगी कहने के, ये सब झूठे वादे, 14 दिन का पेमेंट, कभी बिजली का, कभी कुछ ये ऐसे ही करते रहे ये सरकार। अरे झूठी सरकार है बिल्कुल। तो सच्चा सरकार किसको मानते हैं? जो लगता है आपको, किसान लोग आप सभी खड़े हैं कि किसानों के हित में, आम जनता के हित में जो सरकार फैसले ले सकती है, वो सच्ची सरकार कौन सी है? अरे देखेंगे, चुनेंगे, परिषद देंगे वोट, देखेंगे, समझेंगे सरकार को। और भी ये तो सारी ऐसी है, जब हमारा काम पड़े, जब नहीं कुछ याद आता, जब उनका पड़े, जब सारी बात याद आ जाए। देखिए, एक बात बहुत अच्छी है कि जब भी किसी बड़े राजनीतिज्ञ से, बड़े राजनेता से एक सवाल पूछा जाता है कि आप चुनावी स्टंट में जीत हासिल करने की ओर बढ़ रहे हैं तो क्या रुक रहेगा, तो ऐसे में बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े राजनेता एक ही जवाब देते हैं कि जनता जवाब दे देगी, कि जनता जवाब देगी। लेकिन पिछती कौन है बीच में? जनता। तो जवाब भी जनता देगी। आने वाले चुनाव में होगा क्या, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो 300 यूनिट फ्री की बात कही जाती थी, अब उत्तर प्रदेश में जो 300 यूनिट बिजली है, उसमें जो घरेलू ग्रामीण उपभोक्ता है उनको 7 रुपये तक अपना भुगतान करना पड़ सकता है, और जो शहरी लोग हैं उनको लगभग 8 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना पड़ सकता है। आने वाले 2023-24 में लगता है कि बिजली उपभोक्ताओं पर बड़े ही रहमदिल सरकार होने वाली है, क्योंकि सारा का सारा बोझ किसानों और उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला है। ऐसे में अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या निर्णय लेती है। शामली से अपने सहयोगी पंकज के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।